उस वक़्त मार्केट में VHS टाइप के कैमरे आ गए थे। उन कैमरों से शादी ब्याह की फ़िल्में बनाई जाती थी। तो फिर मैंने एक अपना आइडिया लिया, जब शादी की फ़िल्म बन सकती है तो इसमें जो है एक टेली फ़िल्म या फ़ीचर फ़िल्म की टाइप की भी बनाई जा सकती है। तो मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी। लोग जो ना हँसते थे, मज़ाक बनाते थे, यार ये फ़िल्म बनाने का आइडिया कैसे आ रहा है, तो ऐसे फ़िल्में नहीं बनती है। अब फ़िल्में जो है ना डब्बा बंद हो जाती है, तो लोग जो ना पागल हो जाते हैं फ़िल्म के चक्कर में। हिमाचल प्रदेश पिछले कई दशकों से भारतीय सिनेमा में अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए वर्चस्व बनाए हुए है। आज भी यहाँ ढेरों फिल्में फिल्माई जाती हैं, जिस कारण हिमाचल के मनाली, डलहौजी और अन्य कई शहर विश्व स्तरीय पहचान पा चुके हैं। हिमाचली फिल्म बनाना आज भी उतना ही कठिन है जैसे पत्थर पे फूल खिलाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के कलाकारों ने इसकी कोशिश नहीं की। विपरीत परिस्थितियों में भी कई कलाकारों ने भरकस मेहनत की। आइए आज जानते हैं ऐसे ही एक कलाकार के बारे में जिन्होंने हिमाचल की पहली फीचर फिल्म बनाकर मुश्किलों से हारने के बजाय अपने कर्म को अधिक प्रधानता दी। फ़िल्म को बनाने के लिए मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा कि मैं उसका व्याख्यान करना ही बहुत मुश्किल समझ रहा हूँ, कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे दुखी पल थे। तो इस फ़िल्म का निर्माण जो ना लगभग जो 2 वर्ष लगे कंप्लीट करने में। एक दिन की मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं और मेरे 2-3 साथी जो ना, हम एक होटल में चाय पीने बैठे थे। वहाँ पर फिर वो फ़िल्म की चर्चा लगी थी। फ़िल्म लगभग जो ना आधा हो चुकी थी, पौनी जैसी हुई थी। तो फिर हमारे जो साथी थे, जिनमें जोश था, वो भी एक एक करके जो ना हटते गए। एक मेरा दोस्त था, वो काम करता था, फिर वो अपने बिज़नेस में चला गया और मुझे अकेला छोड़ गया। तब जो ना बात भी कर रहे थे, हम 3-4 दोस्त थे, एक एक सारे हट गए, मैं अकेला रह गया। फिर वैसे बोलने लगे कि देखो, ये फ़िल्में बनाना इतना आसान नहीं है, तो ये ऐसे डब्बा बंद रह जाएगी, तो लोग जो ना पागल हो जाते हैं फ़िल्म के चक्कर में। तो मैं एक्शन करके भी बता सकता हूँ कि इस तरह से उसने बाल पकड़े, ऐसे बाल पकड़े, बोला ऐसे करेंगे, बोला आप। तो फिर मुझे वो बात ज़्यादा ही बुरी लगी कि नहीं, अब तो मुझे ये फ़िल्म कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। हिमाचल की इस पहली फिल्म का नाम भूल था, जो 1993 में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान जिला कुल्लू के लोअर ढालपुर नामक स्थान में एक वीडियो हॉल में रिलीज किया गया था। हिमाचल में हिमाचली बोली की पहली फिल्म होने के कारण उस दौरान इस फिल्म को बहुत सराहा गया था। ये बात तब की है जब हिमाचल में फिल्म निर्माण के विषय में सोचना भी असंभव था, क्योंकि कलाकारों के अभाव के साथ साथ तकनीकी तौर पर भी उस समय यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मैंने कलाकारों को ढूंढना शुरू किया। मेल आर्टिस्ट तो मुझे बड़े आसानी से मिले, लेकिन फीमेल आर्टिस्ट जो ना कोई भी ना मिले। और कईयों के घर गया, मैं उनसे बात की कि ऐसे कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। लोग जो ना हंसते थे, मजाक बनाते थे, यार ये फ़िल्म बनाने का आइडिया कैसे आ रहा है, तो ऐसे फ़िल्में नहीं बनती है। अब फ़िल्में जो ना डब्बा बंद हो जाती है, तो उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी। तो जैसे कैसे मैं हिम्मत ना हारते हुए मैंने जो ना फीमेल आर्टिस्ट को ढूंढ ही लिया।
और मैंने जो ना ये फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इसको बनाकर ही रहूँगा। होर लाड़ी लाई सते आनी तब्बे की औखो हुआ हाँ किच भी केनु 4-5 वर्ष हुई बाल बच्चा जी नानी सौकी मेरा कसूर सा तबे की मेरा कसूर सा फिर खापुरी बस कसम में लुआ तो जरूरी लोड़ी आनी वाला और कंडनी में बसला ये बुकी चूड़ा पेचिए शेटू हाँ तो पेचना तेसा चोड़ा पहले एक बाल तब पेच मेरी मुछरा तब बाद तेसा चोड़ा पेची अच्छा आई ए तेरी ए हिम्मत बोल खानी मार आजी को खे आजी तो मुंह फुल रियाना है बुझू तो कैसा जित ही मन नहीं ते त्री जोड़े जाऊं चल दी बाल बच्चे नहीं सी होई तबे की कोई एंड मारा सी पहले हमने जो ना एक हीरोइन को साइन कर लिया जैसे भी है, तो उसने जो ना काम किया, काम जो ना आधी फिल्म हो गई थी। आधी फिल्म के बाद उसने जो है शादी कर ली। शादी के बाद वो चली गई और उसके ससुराल वालों ने कहा कि हम जो ना इसको अब नहीं भेजेंगे और मुझे जो ना कई हज़ार रुपए का नुकसान हुआ। तो वो सीन जो ना हमको फिर दूसरी हीरोइन लेके जो ना सारे के सारे सीन जो ना रिपीट करने पड़े। 3 घंटे की इस फीचर फिल्म में जगह जगह पर कुल्लूवी संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाजों को जिस प्रकार दर्शाया और फिल्माया गया है, उन्हें देखकर स्वतः ही इसमें किए गए संघर्ष का पता चलता है। कड़ी मेहनत और गाढ़े पसीने से बनाई गई इस फिल्म का नाम भूल रखा गया, मगर इसे ये नाम क्यों दिया गया, ये सवाल बेहद ज़रूरी था। मैंने पहले एक स्क्रिप्ट लिखा था, उसका नाम था कुछ और था, जो मेरी सोच थी उसमें कुछ टाइटल और था। जब उन्होंने मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने कहानी को इस तरह से मोड़ किया कि उसमें जो ना बार बार जो ना भूल हो रही थी, गलती हो रही थी, मिस्टेक हो रही थी, इस करके इस फिल्म का नाम भूल ही रखा। तो ये एक फैमिली ड्रामा था। उस फैमिली ड्रामा में एक बुजुर्ग जो ना देवी देवताओं को मानने से इनकार कर देता था। तो यहाँ हमारा परिवेश में इसी तरह का माहौल था। उसमें वो बहुत सारी गलतियाँ करता था, मिस्टेक करता था। उन मिस्टेक को बाद में जो ना कुछ पछतावा हुआ, तो इस तरह से उसके बेटे ने भी गलती की, खुद भी गलती की। तो इस तरह से इस फिल्म का नाम हमने भूल रख दिया राइटर के कहने पे। तेज सिंह जी का जन्म 8 अप्रैल 1962 को कुल्लू के सारी नामक गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। इन्होंने प्राइमरी व मिडिल की पढ़ाई भेखली गांव के मिडिल स्कूल से और मैट्रिक +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर से की। मगर उस समय ये कयास लगाना असंभव रहा होगा कि गांव के देहाती स्कूलों में पढ़कर भी बड़े कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। जी हाँ, प्रदेश में फिल्म निर्माण की नींव स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं है। मगर उस समय ये विचार इनके मन में कहां से आया, आइए जानते हैं। सन 1990 में मैंने होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म पीजी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। वो डिप्लोमा कोर्सपोंडेंस था। तो उस कोर्सपोंडेंस डिप्लोमा के तहत 10 दिन का कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लगता था। उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के लोग जो ना वहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। उनमें से एक दोस्त मेरा उड़ीसा का था, कुछ एक पंजाब के थे। तो वो उड़ीसा का जो दोस्त था वो फिल्मों में भी काम करता था, रीजनल फिल्मों में काम करता था और धारावाहिक में भी काम करता था। तो हम 5-7 दिन जो ना उन्हीं के साथ इस तरह से व्यतीत किया। उनसे मुझे थोड़ा आइडिया आया। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी। तो छोटी मोटी कहानियाँ तो लिख लेता था। तो उस स्क्रिप्ट के लिए एक मेरा दोस्त था स्वर्गीय श्री अमरपाल सर जी। उन्होंने जो वो बॉम्बे गए थे फिल्मों के चक्कर में। तो वहाँ वो किसी तरह से असफल रहे। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट जो है इस तरह से लिखी जाती है। तो मैंने उनको कहानी बता दी, उन्होंने जो ना स्क्रिप्ट लिख दी।
ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें 3 नायक और 3 नायिकाओं समेत लगभग 50 से 60 अन्य छोटे बड़े किरदार थे। फिल्म में कुल्लवी बोली के 8 गाने हैं जो मुख्य नायक और नायिकाओं को लेकर फिल्माए गए हैं। इस फिल्म में खलनायक के किरदार को विशिष्ट सराहना मिली थी। इसे निभाने वाले पवन शर्मा ने अपने उम्दा अभिनय से शोले फिल्म के गब्बर के समान फिल्म में जान फूंकने का काम किया था। मर कोड़िया है बेपाई तेरी गंद, ना तेरी टू होनी ना तेरी धूम। अभी 2018 में जो पूल फिल्म की हमने जो 92 में बनानी शुरू हुई थी, 93 में हमने रिलीज़ कर दी थी। उसके बाद 25 वर्ष हुए, उसका हमने बहुत बड़ा फंक्शन जो ना देव सदर कुल्लू में मनाया। तो उस दिन हमारे कुल्लू के विधायक श्री ठाकुर सुंदर सिंह जी और दिनेश सेन जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य को हमने वहाँ पर बुलाया था। तो जितने भी बोल फिल्म के आर्टिस्ट थे, 25 वर्ष पूरे होने पे हमने जो ना बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। और भी जो हमारे दूसरे जो कलाकार थे उनको भी हमने जो ना सम्मानित किया। उन बोल फिल्म के कलाकारों को सभी को सम्मानित किया और ज़बरदस्त प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम किया। तेज सिंह जी ने अपने सफर को यहीं पर विराम नहीं दिया, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने एक के बाद एक 7 फिल्मों का निर्माण किया और नई पीढ़ी के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए कुल्लू में फिल्म फेयर अवार्ड्स की भी शुरुआत की। हिमाचल की पहली फिल्म 1992 में बनाई थी। उसी तरह से उसके बाद 2000 के बाद मार्केट में BCD की बाहर से आ गई थी। तो एल्बमें बन रही थी, कुल्लू भाषा में फिल्में बन रही थी, हिंदी भाषा में फिल्म बनानी थी। तो मेरा एक आइडिया था कि चलो आज मैंने जो बीज बोया था, आज जो वो बीज जो ना पौधा बनकर फल और फल देने शुरू कर दिया है। इसलिए 2011-12 में हमारे कुल्लू के तत्कालीन विधायक श्री गोविंद ठाकुर जी से हमने सर्किट हाउस में और देव सदन में फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया। तो उसमें से जो बेस्ट एल्बमें थी, बेस्ट फिल्में थी, उन कलाकारों को बुलाया, उनको जो ना सम्मानित किया। कर्म की परिभाषा रंग भेद, अच्छे बुरे, बड़े छोटे, फायदे नुकसान या किसी भी स्वार्थ से कहीं परे है। जरूरी ये नहीं कि कर्म क्या है, जरूरी ये है कि उसे कितने मन से निभाया गया। भूल फिल्म बनने के 24 वर्ष बाद सन 1917 में तेज सिंह जी को फिल्म निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बुटिको सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।